काफ़ी अरसे बाद अब आप सियासत को छोड़ने के बाद मंजर-ए-आम पे धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं थोड़ी सी एक झलक आपको नाज़रीन को दिखाना चाहता हूं जो कि 9 मई के वाक़े के बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस झलक सिर्फ याद दहानी के लिए। 9 मई के बाद ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीके इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर ये बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इनफरादी राय जो है वो अलग से वो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। 24 मई 2023 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 11 नवंबर 2023 को असद उमर ने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया, एक दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला किया है। तो असद उमर साहब, आप इंजॉय कर रहे हैं सियासत को मुकम्मल तौर पे छोड़ने के बाद। आपका मेरे ख्याल में पहला धचका था जो पीटीआई को लगा, एक बड़ी सियासी जमात उसका सेक्रेटरी जनरल ओहदे से दस्तबरदार हो गया, फिर सियासत छोड़ के चला गया। ये तो काफ़ी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान नहीं हुआ आपकी पार्टी को आपके इस फैसले से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मती मुझसे ये सवाल पूछा था, हमारे इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं, तो मैं अडियाला से जब आया ना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई, इससे कोई अगला दिन था या उससे 2-3 दिन बाद की बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया तो कोई और मुकदमा था, उसकी पेशी में मैं गया हुआ था। तो बाहर निकला तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि जी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने उस दिन भी यही कहा था, मेरा आज भी मानना यही है कि तहरीके इंसाफ जो है वो इमरान खान और इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, चाहने वाले हैं, वो है इस पार्टी की तमाम जो आप समझ लें ताकत है। बाकी लोग जो है वो, अगर आप इमरान खान का सफ़र देखें सियासत का, पिछले तकरीबन अब तो 30 साल पूरे होने वाले हैं, वो उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन नाकाबिल तलाफी नुकसान सिर्फ दो ही सूरत में हो सकता है कि इमरान खान की लीडरशिप ना हो या अवाम जो इमरान खान के पीछे खड़ी भी है वो इमरान खान के साथ ना हो। लेकिन इस वक्त तो इमरान खान भी हैं और अवाम तो मेरे ख्याल में शायद जितनी कभी भी पहले नहीं थी उससे ज़्यादा आज खड़ी हुई है इमरान खान के साथ। आपने इमरान खान को धोखा नहीं दिया? अच्छा, ये बड़ी लंबी वो बहस हो जाएगी, धोखा दिया है नहीं। जाहिर है मेरी अपनी जो ज़ाती राय होगी उसमें तो जाहिर है मैं ये कहूँगा कि नहीं हुआ। लेकिन अब देखें, जब से वो फैसला आपने किया उसके बाद से आज तक पार्टी जो है आपकी उस सियासी गर्दाब से बाहर नहीं आ सकी, और अब हालात ये हैं कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी इमरान खान जेल में हैं, आपकी पार्टी लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर पा रही, आपकी साबिक जमात जो है। कैसा लगता है कि इतने मुश्किल हालात में आप घर पे बैठे हैं और अपनी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे? अपनी पार्टी तो नहीं, खैर आपने तो सियासत ही छोड़ दी, तो अब किस किस्म की आपकी ये हमदर्दियाँ और फीलिंग हैं उस सियासी जमात के लिए जिसको बड़े मुश्किल वक्त में आप जैसे अहम ओहदेदार ने छोड़ दिया? अच्छा, मैं तो ये बहुत दफ़ा पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी पब्लिक पोजीशन है। मुझसे आज भी आप पूछेंगे कि कौन सी पाकिस्तान की बेहतरीन सियासी जमात है, तो मैं आज भी कहूँगा तहरीक इंसाफ। मैंने 8 फरवरी को वोट भी तहरीक इंसाफ को डाला, अगला इलेक्शन होगा तो उसमें भी मेरा इरादा बिल्कुल तहरीक इंसाफ को डालने का है। जो भी मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करो। जाहिर है एक सियासी पार्टी जो है उसकी बहुत बड़ी एक कैनवस होता है, उसकी हर पॉलिसी से आपको हो सकता है इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन मजमूई तौर पे तमाम अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खामियाँ सब देखते हुए मेरा आज भी मानना ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की बेहतरीन सियासी जमात है। और मेरी तो राय यही होगी कि आप भी, मतीउल्लाह जान साहब, आपको भी वोट डालना चाहिए तहरीक इंसाफ को। देखिए, वोट तो डालना दुरुस्त है असद उमर साहब, आप 2 दफ़ा लोगों ने आप पे एतमाद किया, आपको लाखों वोट दिए, कौमी असम्बली में पहुँचाया, अब आप इतनी खामोशी से साइड पे हो गए और आप कहते हैं बस मेरा वोट है। तो क्या आपको सिर्फ वोट डालने के लिए लाखों लोगों ने मैंडेट दिया था और मुश्किल वक्त में तो आप चाहते हैं, आप अगर मौका मिले तो आप पार्टी को दोबारा ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं, मैं सियासत ये मैं वैसे हम सारी बातें वो कर रहे हैं जो मैं कई दफ़ा पहले कर चुका हूँ, बट फिर एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं
नहीं, मेरा कोई सियासत दोबारा ज्वाइन करने का, और मैं पहले बता चुका हूँ, मैं ये फैसला सियासत छोड़ने का कि जब पार्लियामेंट्री टर्म खत्म होगी ना, वो जो वोट डाला था अवाम ने, उस अवाम के वोट डालने का जो पीरियड था, उस असेंबली के पीरियड के बाद मैंने सियासत छोड़ने का फैसला 2021 में कर दिया था। और बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका पता था, मेरे जो करीबी मेरे जो साथी थे उनको पता था। कम से कम एक सहाफियों में से एक हैं जिनके साथ पब्लिकली ये बात हो चुकी है उनके प्रोग्राम पे, काशिफ अब्बासी को इसका पता था। तो वो इसलिए तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किलात जो हैं वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ आ गई थी ना। हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे जो हैं वो 2022 में बन चुके थे। असद उमर 9 मई से पहले कोट लखपत और राजनपुर जेल जा चुके थे और दहशतगर्दी के मुकदमे आज भी फेस कर रहे हैं। तो वो जिस पीरियड के लिए, जिस वक्त के लिए लोगों ने वोट डाला था, उसमें मैं तहरीक इंसाफ के साथ ही था। और सिर्फ साथ नहीं था, लेकिन शायद जो जरा ज्यादा मेहनत कर रहे थे लोग, उनमें शामिल था उस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर। असद उमर साहब, आपके कारकुन, बल्कि पीपल्स पार्टी के कारकुन, सियासतदानों ने जेलें काटी, कोड़े खाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पे चढ़ गए। आप पे क्या कोई ऐसा दबाव आ गया था कि आपने पार्टी छोड़ी, पहले ओहदा छोड़ा, फिर पार्टी और सियासत भी छोड़ दी? कितनी बड़ी कुर्बानी आपने दी आपके ख्याल में? नहीं, देखिए, जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो सियासत छोड़ने की, जैसे मैंने आपको कहा 2021 में हमारी हुकूमत थी, उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई नामो निशान नहीं था। कोई ऐसी वो सूरत हाल नहीं थी कि जिसमें कोई मजबूर कर रहा था, जिसने कोई बंदूक रखी हुई थी जिसके वक्त ये फैसला किया था, तो वो एक अलग फैसला था। बाकी जो है, मुझे ये पता है कि मुकदमों का भी जो लीडरशिप है वो भी सामना कर रही है, हम भी सामना कर रहे हैं। वो उनमें से ज्यादातर जो हैं वो इस वक्त बाहर के बैरूनी दौरों में भी जाते हैं, हमारा नाम एग्जिट कंट्रोल भी इससे नहीं निकलता। तो वो अपनी, किसने, जाहिर है हर एक अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, और ऐसे जरूर बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझसे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं। आप पे दबाव किसने डाला? क्या दबाव था? कोई तशद्दुद हुआ? आप अगवा हुए? आपकी फैमिली को हरासा किया गया? फिर क्यों छोड़ दी पार्टी? ये फैमिली तो हरासा होती है, उस पर छापे पड़ते हैं और अब जाना पड़ता है, भाग के गायब होना पड़ता है। बेटे का नाम मेरा जो है, मेरा नहीं, मेरे बेटे का नाम, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, एग्जिट कंट्रोल रूम, तो फैमिली हरासा है, लेकिन मुझ पे किसी ने तशद्दुद नहीं किया। और मैं आपको फिर भी, मैं तीसरी दफा दोहरा रहा हूँ, मेरा फैसला सियासत छोड़ने का 2021 का, उस वक्त कोई किसी को तशद्दुद नहीं हो रहा था। उस वक्त तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत में थी। तो कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग तो होगी ना? अगर बगैर किसी दबाव के आपने फैसला किया तो उसके पीछे क्यों मैंने फैसला किया था 2021 में, क्यों छोड़ने का मैंने फैसला किया था? नहीं, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पार्टी का ओहदा छोड़ा मई में, जी, ये तो देखिए, पार्टी का ओहदा जो मैंने, वही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, उसमें जो मैंने अल्फाज बोले थे वही हकीकी वजह ये थी। देखिए, एक पार्टी की सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है, उसकी जिम्मेदारी है कि पार्टी की जो पॉलिसी बन रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेक्रेटरी जनरल उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। अब जो पार्टी की पॉलिसी काफ़ी देर से बन रही थी और मेरे ख्याल में वो पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं थी, इमरान खान के इंटरेस्ट में नहीं थी। एक हद तक तो उसको कोशिश की उसका साथ देने की, लेकिन उसके बाद मैं पार्टी, जिस मसलन आप देखें ना, अभी ये सारे लोग जो हैं जो बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक पार्टी थी, और देखें हम खान के साथ लटे हुए, तो खान के साथ कौन है? तो इस वक्त जेल के अंदर तो सिर्फ 5 या 6 लोग हैं ना। बाकी सब लोग तो या पार्टी के ओहदे हैं उनके पास, या वो असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ के पास वजारतें हैं, कोई असेंबली के ओहदे के लोगों के पास हैं, अपनी फैमिलीज के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इमरान खान को इस वक्त 19 महीने से ज्यादा हो गए जेल के अंदर। मेरे ख्याल में, मैं उस वक्त भी ये कहता था, मेरा आज भी मानना है, और मैं साथ ये भी कहता हूँ, हो सकता है मैं गलत मेरी ये राय हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो स्ट्रैटेजी है जिसके नतीजे में इमरान खान 19 माह से अभी जेल के अंदर हैं, मेरे ख्याल में ये पार्टी के इंटरेस्ट में भी नहीं है, इमरान खान के इंटरेस्ट में। आपने बोला कि जो पार्टी की पॉलिसी थी, ये 9 मई के जो वाक़यात हैं, ये पार्टी की पॉलिसी थी जिसकी वजह से बतौर सेक्रेटरी जनरल आपने ओहदा छोड़ दिया? 9 मई की जो वाक़यात हुए, ये मैं ऑफिशियल, जाहिर है मेरे पर 9 मई के मुकदमे चल रहे हैं इस वक्त भी, तो मेरी कानून में जो है वो JIT के सामने भी यही ओपिनियन है, पब्लिक भी ओपिनियन है
किसी मैं मीटिंग में नहीं बैठा जिसके अंदर कोई 9 मई की प्लानिंग हो रही हो, या चले मैं मीटिंग में नहीं था, कोई और मुझे आके कहता कि ये जो है 9 मई की प्लानिंग की जा रही है या उस नौयत की कोई प्लानिंग की जा रही है, मेरे सामने किसी ने ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्यों छोड़ा? फिर मतलब अभी तक तो मैं पार्टी की स्ट्रैटेजी मती मैं आपको बता चुका हूं ना, मैं जिस पार्टी की स्ट्रैटेजी, ताकि क्लैरिफाई हो जाए ना, आपने ये सवाल पूछा, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी ने 9 मई प्लान किया था इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैं उस स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं कि जो जिसके ऊपर अमल दरामद करते हुए आज की जो सूरत हाल है, मैं जैसे मैंने कहा, अगर किसी को लगता है कि ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है कि इमरान खान को 19 माह जो है जेल के अंदर डाल दिया जाए, डलवा दिया जाए, तो ये उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है वो दुरुस्त हो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन क्या अल्टरनेटिव था, क्या करना चाहिए था आपकी पार्टी को जो नहीं किया गया? देखें बिल्कुल, अब ये आपने अच्छा सवाल पूछा ना। देखिए, 2 मुख्तलिफ रास्ते हैं इस जो सूरत हाल पैदा हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसके हल के लिए। या तो ये है कि आप एक इनकलाबी तहरीक चलाएं और उस इनकलाबी तहरीक के जरिए, एक अवामी दबाव के जरिए, आप अपनी जो बात है जिसको आप समझते हैं कि हक है, आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी है, वो अखलाकी तौर पे भी दुरुस्त है, कानूनी तौर पे भी दुरुस्त है, आप उसको मनवाएं। एक ये रास्ता हो सकता है, ठीक है। मेरी जाती राय ये थी कि पार्टी के अंदर, पार्टी के सपोर्टर्स में ये कैपेसिटी नहीं है। हम अपने वर्कर्स, इससे बेहतर वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास पाकिस्तान में नहीं है। बहुत लोग जमात इस्लामी का बात करते हैं, वो जमात इस्लामी किसी जमाने में होते होंगे बहुत अच्छे वर्कर, अब जो है तरीके इंसाफ से बेहतर वर्कर किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या ये वर्कर ये इस्तिताअत रखता है कि वो ताकत के जोर के ऊपर रियासत के फैसले करवा सके? वो नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारा जो सपोर्टर है वो कमाल का सपोर्टर है और वो बहुत कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। वो गर्मियों सर्दियों के अंदर प्यास भूख भी बर्दाश्त कर लेता है। उसको अगर पार्टी का आप निशान छीन लें तो वो खुद मेहनत करके ये भी पता कर लेता है कि भाई मेरे हल्के के अंदर बैंगन का निशान है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ का बंदा खड़ा है, और खुद जाके वो वोट भी डाल देता है। तो वो बहुत कुछ करने को तैयार है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये उसकी इस्तिताअत या उसकी सलाहियत में नहीं है कि वो अपनी ताकत से, अवामी दबाव से रियासत के फैसले करवा सके। सो मेरा ये मानना उस वक्त भी था, ये 9 मई से पहले भी था, 9 मई के बाद भी है और आज भी मेरा है। दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि आपके पास एक अवामी ताकत है, उस अवामी ताकत की बुनियाद के ऊपर जो पावर रियलिटीज हैं उसको देखते हुए बुनियादी उसूल कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, बुनियादी उसूल क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, फैसले अवाम के होने चाहिए, ये बुनियादी असूल है, इनको कॉम्प्रोमाइज किए बगैर कोई रास्ता निकाला जाए जिसके जरिए जो है आप जमहूरियत को भी ज़्यादा मजबूत कर सकें और जमहूरी निज़ाम का तसलसल भी चल सके और पार्टी के पास स्पेस भी हो और इमरान खान जो आपके लीडर हैं उनके पास स्पेस भी हो कि वो सियासत करें, लीड करें कौम को। तो आप क्या 2 रास्ते हैं, ठीक है ना? आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बराह रास्त करने चाहिए इमरान खान को? जी, मैं बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी रही है, इमरान खान साहब भी ये कहते रहे हैं कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ मैं बात करूंगा, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं, ज़रूर बात करें। मेरे ख्याल में उसके साथ साथ आपको सियासी पार्टियों से भी बात करनी चाहिए। देखिए, अगर आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो ये मेरे ख्याल में ये ठीक पॉलिसी नहीं है कि आप कहें कि गैर जमहूरी ताकत जो है बड़ी ताकत, इसमें कोई शक नहीं, जो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो आर्ग्यूमेंट उसमें खराबी नहीं है कि भाई असल ताकत तो यहाँ है, तो जिसके पास असल ताकत है उसी से बात करो, उससे भी जरूर बात करें। लेकिन मेरे ख्याल में सियासी पार्टीज के साथ बात भी करने की जरूरत है और वो बात सिर्फ फौरी जो मसाइल है उनकी नहीं है, हमने जमहूरियत को कैसे आगे लेकर चलना है। क्योंकि मेरा मानना यह मत ही हो सकता है दूसरे लोग उनकी राय मुख्तलिफ हो, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है ये जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकता, और जमहूरियत नाम की नहीं, असली जमहूरियत और असली जमहूरियत का बहुत आसान सा उसका नुस्खा ये है, अगर अवाम के फैसले पर हुकूमतें बन रही हैं तो असली हुकूमत है, वरना नहीं। सही, तो अगर ये होना है, सही, मेरा मानना ये, सिर्फ मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दें, मेरा मानना ये कि अगर सियासतदान सारे एक दूसरे के साथ दस्तो गिरीबा हैं तो ये असली जमहूरियत नहीं हो सकती। तो बेसिकली आपका मानना यह है कि पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर भी नहीं चल सकता और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर भी नहीं चल सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं,
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें जमहूरियत के रास्ते पे जाना है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त क्या दहाइयों से एक ताकत है, जिस ताकत के साथ आपने हल निकालना है, ठीक है ना। तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, दो ही तरीके हैं ना, या तो आप अवाम की इतनी बड़ी ताकत आप रेस कर सकें कि आप उस ताकत के जोर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात मनवा लें, या फिर आपको कोई ना कोई मुज़ाकरात के जरिए, डायलॉग के जरिए रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अगर उस डायलॉग के अंदर तमाम सियासी पार्टियां साथ बैठकर वो डायलॉग करें तो शायद आपकी कामयाबी की ज्यादा उम्मीद हो, बनिस्बत कभी एक पार्टी साथ बैठ जाती है, कभी दूसरी पार्टी साथ बैठ जाती है।